हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 3.1 और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर मूव करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होने से पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना सवाल नहीं बनेगा। क्लियर? तो देखते हैं क्या है। हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ने की बात आती है। क्लियर? जब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ने की बात आती है तब हम कैसे ऑपरेट करते हैं मैट्रिक्स को। सी, तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर? यहाँ कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो प्लस नहीं होगा, एडिशन का ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर? देन द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी डिफाइंड एज द मैट्रिक्स सी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। इसका मतलब कि जब हम प्लस करेंगे तो सभी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। से लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। क्लियर? और मैट्रिक्स बी अगर हमारा है B11 B12 B21 और B22, देन A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर दो, A11 प्लस B11 और फिर क्या हो जाएगा A12 प्लस B12, फिर हो जाएगा A21 प्लस B21 और लास्ट क्या हो जाएगा A22 प्लस B22 M क्रॉस N। सी, इसी तरह से जिस ऑर्डर का ए रहेगा उसी ऑर्डर का बी होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपका क्या होगा, एडिशन का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। क्लियर? आप लोग सोच रहे होंगे कि एडिशन के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। क्लियर? देखिए एक लाइन, मैट्रिक्स में अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है वो कुछ नहीं है, नेगेटिव ऑफ एडिशन है। क्लियर? नेगेटिव ऑफ एडिशन है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए माइनस बी अगर करना है ना तो ए प्लस -1 इंटू बी ऐसे लिखा जाता है। और ये -1 क्या है, स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई किया गया है मैट्रिक्स में। क्लियर? इसीलिए अब निगेटिव पढ़ने से पहले हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर को मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना जरूरी है। ठीक? इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर टर्म स्टार्ट हुआ है। क्लियर? चलिए सी, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखिए इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन is a matrix and K is a scalar, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element by multiplying क्या है, each element
ऑफ ए बाय स्केलर क्वांटिटी के। क्लियर? मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए में जितने एलिमेंट है अगर उसे स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर? तो हमारा के ए क्या हो जाएगा, इस के से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, के इंटू A11, के इंटू A12, के इंटू A13, फिर ये हो जाएगा के इंटू ए क्या होगा 21, के इंटू ए क्या होगा 22, के इंटू ए क्या होगा 23। ठीक, ये अगर हमारा 2 क्रॉस 3 है तो ये भी हमारा 2 क्रॉस 3 होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू अगर हमारा 2 3 4 1 6 5, अगर ऐसा है मैट्रिक्स, ये हमारा 2 क्रॉस 3 का, तो हमारा 3A क्या हो जाएगा बताइए तो? सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 3 2 जा 6 9 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 3। क्लियर? और इसके नीचे और करके भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इन अदर वर्ड के ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, और इस के को क्या करते हैं हम अंदर भेज देते हैं, के ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, दैट इज आई एंड जेथ एलिमेंट ऑफ के ए इज के ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। दैट इज जो आपका स्केलर क्वांटिटी है उस नंबर से, उस क्वांटिटी से सारे एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हम निगेटिव डालना चाहें तो क्या होता है, लिखा है द निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए, दैट इज माइनस ए इक्वल टू -1 इंटू ए। सी एग्जाम्पल देख लीजिए, मैट्रिक्स ए अगर हमारा 2 3 5 -1 2 और -6 है। क्लियर? तो हमारा माइनस ए क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए, दैट इज -1 इंटू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 -3 5 -1 2 और -6। क्लियर? इस -1 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका -2 माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +6 2 जा 12। ओके सॉरी 1 ही है ना, 6 हो गया। इस तरह से नेगेटिव का मतलब हुआ सब में मल्टीप्लाई हो गया -1 से। ओके चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ अगर हमको देखना हो a माइनस b तो क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस b, दैट इज a प्लस -1 इंटू b। क्लियर? ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन सी, इसलिए इसे अलग से नहीं देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग a माइनस बी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, a प्लस -1 इंटू बी, जो कि -1 इसी तरीके से निकाला जाता है। चलिए नोट कर लीजिए।